हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो देखिए, मैं रेडी हो गई। मैंने कहा था ना कल की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं। कहाँ जाएंगे आप लोग को लेके चलेंगे। तो मम्मी भी रेडी हो गई है, ये देखिए। आओ मम्मी, मम्मी अपना फुल लुक दो। दूर जाओ, फुल लुक दो अपना। ये मम्मी मेरी साड़ी में पिन लगवा ली है बढ़िया से। ये फुल लुक दे रही हैं। और किसका करी। अटो पूनम को भी दिखाई गई। पूनम भी रेडी हो गई है। अब वो पर्स देख रहे हैं, मैंने पूनम को दे दिया। मैंने कहा पूनम के ज्यादा काम आएगा। तो पूनम साड़ी नहीं पहनी, उनको ज्यादा ही गर्मी लगती है। लेकिन मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेते हैं यार, घर में तो रोज सूट ही पहनते हैं। तो ये कॉटन की साड़ी है और ये साड़ी ना कलकत्ते की है। अब आप सोचेंगे कलकत्ते की साड़ी कहाँ से आ गई। तो एक लड़का है कलकत्ता से साड़ी लाके यहाँ पे सेल करता है। तो ये कॉटन की साड़ी है, बहुत लाइट वेट है, इसलिए साड़ी नहीं खरीदी। तो बहुत लाइट वेट है ये साड़ी। और मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया। मेकअप का मुझे बहुत शौक है, और लेकिन एसी चल रही तो थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है। पसीने में पता नहीं क्या हाल होने वाला है। और ये मेरा टकलू, ये मेरा टकलू देखो, एक दिन में कैसे चेहरा उतर गया इसका, है ना मेरा बच्चा। तो फिर आगे क्या होगा आप दिखाऊंगी, आपको कोशिश करूंगी ब्लॉग में ऐड करने की। और मैंने ये इयररिंग्स पहन ली है आज, आर्टिफिशियल वाली। पफ लगा लिया है। मेरे ज्यादा बाल तो है नहीं, मैंने आर्टिफिशियल पफ आता है ना वो लगाया है। और ये मैंने ग्रीन बैंगल पहनी है। उस दिन मैंने ग्रीन साड़ी पे रेड पहना था। आज मैंने रेड साड़ी पे ग्रीन पहन लिया है कॉन्ट्रास्ट में। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय 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 बाय। ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं बहुत दिन के बाद। घूमी बहुत अच्छा लग रहा है पूनम। बहुत दिन के बाद घूमने का मौका मिल रहा है, चाहे जैसे भी। ये मम्मी बैठी है, शौर्य बैठा है। शौर्य आज के बाद शौर्य आपको इस ब्लॉग मतलब मेरी वीडियो में बहुत कम देखने को मिले शायद, क्योंकि आज शौर्य भी अपने घर चले जा रहे हैं। शौर्य अपने घर जा रहे हो। ये दोनों भाई बहन आगे बैठे हैं। यमी से हाय, हाय कर दो। अरे कर दो भाई, कर दो। इतने क्यों शर्मा रहे हो, कर दो। नहीं करना है तो चलिए फिर मैं आप लोगों का सस्पेंस बहुत नहीं बढ़ाती हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं अयोध्या नया घाट। क्यों जा रहे हैं? कोई घूमने का प्रोग्राम नहीं बना है। नीरज की बिटिया जो है उसका मुंडन होना है। तो पंडित जी ने कई डेट बताई थी, जिसमें 24 तारीख की डेट फिक्स की गई। तो आज 24 तारीख थी, तो सब लोग गए थे उसका मुंडन कराने के लिए। उसका मुंडन होना था, इसलिए जो भी हम लोग मतलब खास लोग थे, उनकी ननद, उनकी जेठानी जी और मैं, हम सब लोग गए थे। तो ये अयोध्या वाली रोड है, बाईपास वाली। तो देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने शूट कर लिया। अब हम लोग अयोध्या में एंटर कर चुके हैं। अयोध्या में एंटर करते ही आप लोगों को बड़े बड़े गुंबद नज़र आएंगे, घाट नज़र आएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे सब किस तरह से बड़ी बड़ी मंदिर बनी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग एंटर हो चुके हैं नया घाट पे। भीड़ भी देखिए आप लोग को दिख रही होगी। और ये देखिए बड़े बड़े मंदिर, गुंबद और घाट ही घाट यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे कई घाट हैं। और ये देखिए हमारी लवी, इनका ना रियल नाम नव्या है, मैं प्यार से इसको लवी बोलती हूँ। कितने बड़े बड़े हेयर हैं इसके। और ये हेयर ना इसको बहुत इरिटेट भी करते थे, सब आँखों में आते थे। तो मुंडन कराना भी था, तो आज इनका फाइनली मुंडन हो रहा है। और यहाँ पे सब लोग देखिए आ गए हैं। खाली जो मेन है इनकी बुआ लवी की, वो अभी तक नहीं आई हैं, उन्हीं का वेट हो रहा है। तो मैं आप लोगों को सरयू नदी दिखा रही हूँ, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए सरयू नदी के। और ना ऐसे तो बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ घाट पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। इतनी तेज हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और नीरज को देखिए, आज नीरज बहुत सुंदर लग रही थी इस साड़ी में, और बहुत प्यारी लग रही थी। तो हम लोग यहाँ पे अभी इकट्ठा हुए। मैंने कहा लाओ थोड़ा सी वीडियो बना लूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए।
और यम्मी को ना नाव पे बैठने का बहुत शौक है। एक बार हम लोग कंपनी गार्डन गए थे, वहाँ पे अपने पापा के साथ नाव पर बैठी थी। तब से ये हमेशा नाव 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 करती थी। तो अभी मुंडन नहीं हुआ था नाव पे, तो हम लोगों को बैठना ही था, लेकिन फिर भी ये चिल्लाई जा रही थी नाव देख के। तो इनके मौसा जी ले गए नाव पे, इनको वैसे ही बैठा दिए। नाव साइड में लगी हुई थी किनारे पे, तो इनको बैठा दिए। तो बहुत खुश हो गई थी और बहुत इसको अच्छा लगता है नाव में बैठना। और बाद में बैठी भी थी, बाद में हम लोग नाव में घूमे थे, अभी आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये बहुत खुश हो गई थी यहाँ नाव पे बैठ के। ये देखिए लवी की बुआ जी आ गई हैं और अब मुंडन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। लेकिन लवी ना बहुत रो रही थी, बहुत। एक तो वो भूखी थी, काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे थे, तो उसको भूख भी लग गई थी। तो लेकिन ये हुआ कि चलो मुंडन का कार्यक्रम शुरू कर लिया जाए। तो बुआ की गोद में थी, बच्चे अपनी माँ के गोद में ज़्यादा खुश रहते हैं। तो नीरज यहाँ उसको बहलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत रोए जा रही थी। लेकिन बस फिर थोड़ा सी शगुन कर दिया गया बुआ की गोद में, मतलब थोड़े सी बाल छील के उसके बाद फिर नीरज की गोद में दे दिया गया था। और नीरज की गोद में जाते ही वो चुप हो गई थी। और यहाँ पे ना ये क्या सूप में गेहूँ वहूँ सब रखते हैं, क्या करने के लिए, नहचू वहचू डालने के लिए। तो वही सब मैं गेहूँ वहूँ यहाँ पे सूप में रख रही थी। जो भी रीति रिवाज होते हैं उनको तो भले बहुत हर तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो फॉलो किया ही जाता है। और ये देखिए इनका मुंडन शुरू हो गया है। हमारी यम्मी बहुत ध्यान से देख रही हैं कि ये क्या हो रहा है नबू के साथ। वो घूम घूम के यहाँ से वहाँ से देख रही है कि किस तरह से उसका बाल छीला जा रहा है। बच्चों के लिए होता ही है, नई चीज़ होती है, एक्साइटमेंट होता ही है। और ये देखिए अब नीरज ले ली है और नीरज ना उसको मोबाइल चला के दे दी है गाना सुनने के लिए। उनको गाना चला के दे दो तो वो बहुत आराम से गाना देखते देखते अब यहाँ पे अपना मतलब मुंडन करवा ले रही हैं। और यम्मी देखिए किस तरह से देख रही है। और हम लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं लवी कैसी लगेगी मुंडन के बाद, क्योंकि लवी के बहुत बड़े बड़े बाल थे और उसकी मम्मा उसकी 2 चोटी बना देती थी, तो इतनी प्यारी इतनी क्यूट लगती थी। तो यही लग रहा था टकली हो जाएगी तो कैसी लगेगी। लेकिन ये देखिए टकली हो जाने के बाद भी लवी कितनी प्यारी लग रही है। अभी मैं दिखाती हूँ सामने से इनका टकला इनका फेस। कपड़ा सही कर। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी लवी। ये देखिए छोटी पाई एकदम लग रही है। और अब तो इनकी शैतानियाँ 2 गुनी होने वाली है, क्योंकि कहते हैं मुंडन के बाद बच्चे और शरारती हो जाते हैं, और हो भी जाते हैं। और मुंडन होने के बाद उसके लवी के कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद फिर फाइनली हम लोग नाव में बैठ गए थे। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हमारी यम्मी थी। खुद ही जाके वो वहाँ पे एक टेबल रखा था उस पर आराम से बैठ गई थी। और सब खुश थे, मैं भी खुश थी। मुझे भी उतनी खुशी होती है जितनी बच्चों को खुशी होती है इन सब चीज़ों में। तो ये देखिए नीरज बैठी है टकली को लेके, उसके कपड़े चेंज हो गए हैं। यम्मी देखिए बैठी हुई है आराम से, अपने आप ही जाके उस टेबल पे बैठ गई थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो दिखाती हूँ आप लोगों को मैं नाव में बैठकर नदी का सीन। दर्शन कर लीजिए आप लोग सरयू नदी के, जो लोग यहाँ से हैं, और जो लोग यहाँ से नहीं भी हैं वो लोग सरयू के दर्शन कर लीजिए, सरयू नदी के। और बहुत अच्छा लग रहा था नाव में बैठ के, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी। अब हम लोग आ गए हैं घर। और ये दीदी है ना जो नीरज की ननद है, उनका बेटा, मैंने इसको दिखाया था जब ये 1.25 महीने का था। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है।
और घर आते ही हम लोग जुट गए हैं किचन में, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और टाइम हो गया था 2-2:30 बजे का। वैसे तो नीरज सब्जी और दाल बना के गई थी, सिर्फ पूड़ी और चावल बनाना था। मैंने ही कहा था कि आके बनाएंगे, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगी, सब्जी और दाल तो फिर गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं भी उसकी थोड़ी हेल्प करवा ले रही हूँ। नीरज ने चेंज कर लिया है, क्योंकि होता है यार साड़ी में इतनी स्पीड में काम नहीं होता है, तो इसलिए उसने चेंज कर लिया था। और यहाँ पे ये देखिए मैं आप लोग को सब्जी दिखा रही हूँ फिर से, पनीर। तो पनीर के लिए जैसे मैं तरसी थी उसी तरह से 2-3 दिन से खूब पनीर खाने को मिल रहा है। और यहाँ पे पूनम आ गई हैं सौरी के लिए सैरलेक बनाने को, क्योंकि बच्चे भी भूखे हो गए थे। वहाँ पे कोई बच्चा सैरलेक वैरलेक नहीं खाया था। तो यम्मी को तो मैं खिला चुकी हूँ, पूनम खिलाने जा रही हैं। और मैं यहाँ पे नीरज का मंदिर दिखा रही हूँ। मुझे ये मंदिर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, बताना कैसा है। और यहाँ पे देखिए खाना वाना बन गया है, तो सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। बहुत तेज़ की भूख लगी थी, सभी लोगों को भूख लगी थी। तो पूनम को कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी, तो पूनम पहले ही खा चुकी हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मेरा गेटअप देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं घर आ चुकी हूँ। और इस समय घड़ी में बज रही हैं 4:45 और अभी मैं घर आई हूँ। मतलब अभी नहीं, 10-15 मिनट हो गया घर आए। आते ही मैंने चेंज किया, हाथ पैर धोया और मुंह धोया। वैसे मेरा मुंह देख के लग नहीं रहा होगा कि मैंने धोया है, लेकिन नहीं, मैंने धोया है। पर मैं ऐसे धोती हूँ ना कि मेरा मेकअप ना खराब हो। नहीं, ये वाटर प्रूफ मेकअप है, ये पानी से नहीं। मतलब आईलाइनर जो है ये वाटर प्रूफ है, और लिपस्टिक भी मैट वाली है, ये बिना उसके मेकअप रिमूवर के नहीं खराब हो, मतलब नहीं साफ होता है। मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है थकान के मारे। तो जाने से पहले जितनी एक्साइटमेंट रहती है जाने की, तैयार होने की, उतनी ही थकान आने के बाद हो जाती है। और ये लगता है कि बस कितनी जल्दी चेंज करें, अपने पुराने धुराने कपड़ों में आए तो थोड़ा आराम मिले। और मैं आई तो मेरा कमरा ना उबल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सी नॉर्मल हुआ है। तो बहुत थक गई हूँ, इसलिए नहीं थक गई हूँ कि गई वहाँ पे। एक्चुअली ना रात में हमारे यहाँ फिर लाइट खराब हो गई थी। ये लड़का ना हमेशा शैतानी करता रहता है, हमेशा शैतानी के मोड में रहता है। तो रात में हमारे यहाँ कल फिर लाइट खराब हो गई थी। लाइट वालों को पता नहीं क्या एलर्जी हो गई है, कुछ नहीं, अगर आंधी तूफान कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। बस लाइट कटेगी, फिर आएगी भी तो कैसी मरी मरी सी, आप एक बल्ब भी नहीं जला सकते हो, ऐसी लाइट आई थी। तो इन्वर्टर तो चार्ज था, लेकिन 2 पंखा, मैंने सोचा अगर 2 पंखा रात भर चलाएंगे तो पता नहीं इन्वर्टर सुबह तक उसकी बैटरी रहेगी या डिस्चार्ज हो जाएगी। तो सिर्फ 1 पंखा चल रहा था पूनम के पास। पूनम भी मेरे कमरे में सोई थी, और मेरे पास मैंने लगाया था फर्राटा। ये एसी है ना, मेरा एसी जो है, इसके प्लग में उसका स्विच, फर्राटे का स्विच लगाई थी। तो फर्राटा अच्छा खासा चल रहा था, पर हवा नहीं लग रही थी। और दरवाजा खुला रखना पड़ा था, क्योंकि अगर दरवाजा हम लोग बंद रखते तो उमस भर जाती कमरे में और गर्मी लगती। तो इतने मच्छर कमरे में आ गए थे, इतने मच्छर काटे। मतलब 2:30 बजे तक मुझे याद है मैं सोई नहीं थी। कभी इधर पंखा करूं, कभी उधर पंखा करूं, कभी इस तरफ लेटूं, कभी उस तरफ लेटूं। आखिरकार मुझे लगता है 2:30-3 बजे उसी में बेचारा सौर्य भी गिर पड़ा सेठी से। तो लगभग हम लोग नहीं, मैं खास करके 2:30-3 बजे सोए। उसके बाद फिर बच्चे तो सोते ही हैं, यम्मी फिर 6 बजे उठ गई। तो फिर 6 बजे 6:30 बजे तक मुझे बिस्तर छोड़ना ही पड़ा। तो कुल मिला के सब कुछ ठीक ठाक रहा। यम्मी का मुंडन हो गया। और एक टाइम तो ऐसा लगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है, पुलिस वाले हर जगह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है कहीं भी भीड़ नहीं इकट्ठा होने दें। तो वो लोग भी आके घाट पर, जब हम लोग मुंडन कराने के लिए बैठे थे, दीदी आई नहीं थी, उनका वेट कर रहे थे कि वो आ जाएं तो फिर मुंडन की प्रोसेस शुरू हो। तो पुलिस वाले आकर सबको भगाने लगे, लेकिन खैर मुंडन हो गया और सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर हम लोग घर पे गए, खाना पीना खाए, तो आ गए घर। वैसे इतनी जल्दी नहीं आने वाली थी, लेकिन हमारे जो ड्राइवर भैया हैं उनको कहीं जाना था, तो फिर हम लोग को मतलब खाना खा के थोड़ा देर ही हम लोग 10-15 मिनट बैठे, उसके बाद फिर निकल आए। और जल्दी क्या, 5 बजने ही जा रही हैं, और कितना लेट आते। तो यही सब कुछ था आज का दिन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना,
और अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अब मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।